मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के प्रचार जमकर किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव का रोड शो था। अखिलेश यादव का रोड शो शहर के ईशन नदी पुल से प्रारंभ होकर राधा रमन रोड होते हुए कराहल चौराहे पर समापन होना था। जैसे ही काफिला कराहल चौराहे पर पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराहल चौराहे पर लगे महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ऊपर जूता चप्पल पैर पर चढ़कर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया और वहीं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को अपशब्द भी कहे। सूचना मिलने के बाद कुछ ही समय में क्षत्रिय समाज के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता भी घटना स्थल पर पहुंचे। खास रूप से मैनपुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको मैनपुरी ने विदाई देने का तय कर लिया है। इसी से बौखलाहट में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज यही नहीं, पूरे प्रदेश से जिस तरीके से माहौल आज गर्म है, आला महाराणा प्रताप का अपमान पूरा देशवासी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, हर जिले में आक्रोश हो रहा है और इस चीज को मैं समझता हूँ कि देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। साथ ही साथ कल इन्होंने एक और गिरफ्तार किया है। इस घटना को घटित होने के बाद उन्होंने वीडियो वायरल करके अपने एक कूट रचित वीडियो वायरल किया है, जिसमें हमारे यादव समाज के भाइयों के प्रति घोर आपत्तिजनक, जबकि वास्तविकता यह है कि यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हम भाजपा को मिल रहा है। तो इन्होंने समाज में विद्रोह फैलाने के लिए, आपसी कटुता फैलाने के लिए क्षत्रिय समाज को गाली देते हुए, दर्शाने हुए यादव समाज को भद्दी गाली देने का काम करा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम आयोग से मांग भी करेंगे कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हों उनको जेल भेजा जाए, इस फर्जी वीडियो को रोका जाए और ये जो गैमरस जाति आधार पर फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हताशा, निराशा और हार की स्थिति में आज अखिलेश यादव बौखला गए। पूरे प्रदेश में इनके सारे परिवार हार रहे हैं, पूरे प्रदेश में इनका परिवार साफ हो रहा है और 80 इसी बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और क्षत्रिय समाज और भाजपा के लोगों के साथ झगड़ा होने लगा। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केस के नारेबाजी की। इसी बात को लेकर आज कराहल चौराहे पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष सहित क्षत्रिय समाज के सभी लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इसी मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह और जनपद शाहजहांपुर से आए राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया भी मौके पर पहुंच चुके थे। क्षेत्रीय समाज के लोगों ने एडीएम सहित कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दिया है और कहा है कि प्रशासन के द्वारा यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो करणी सेना निरंतर अपना धरने पर बैठी रहेगी। मैनपुरी हमारे आपसे निकल किस तरीके का घटनाक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? 100% इसका मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व के साथ अपमान करना ये किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। हरकतें क्यों होती है? आदमी बौखलाता है तभी तो इस तरह की हरकतें करते हैं। किस तरीके देखते इसका बदला पार्टी के गुंडे, इसका बदला 7 तारीख को कमल का बटन दबा करके मैनपुरी की जनता लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये किसी समाज का केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहते हैं, ये कहते हैं पंक्चर जुड़वाएंगे इनके नेता, बड़े नेता। एक बताइए ये हर समाज जो उन्होंने घटना घटाई उसके मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराणा प्रताप जी ने इस देश के लिए बलिदान हुए, इनका इतिहास देखिए, घास की रोटी खाई इस देश की सुरक्षा के लिए, विरोधियों के सामने, विदेशियों के सामने झुके नहीं। ऐसे व्यक्तित्व का जिन लोगों ने गुंडे किया उनका घोर अपमान करता हूँ और मैनपुरी की जनता से अपील करता हूँ कि पूरी जनता यहाँ से जयवीर भाई को चुनाव जिता करके भेजे। धन्यवाद। मिथिलेश कुमार कठेरिया, राज्यसभा का सांसद हूँ, उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर का निवासी हूँ। यहाँ मैं लगातार 3 दिनों से चुनाव में हूँ, तो पूरी जनता उत्साहित है। कठेरिया समाज विशेष रूप से यहाँ का हमारी पार्टी को, माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो प्रधानमंत्री देखने के लिए जयवीर सिंह का जीतना बहुत जरूरी है। उनके पक्ष में मतदान 7 तारीख को किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा जब से यहाँ लगी है, तब से ही इन समाजवादी पार्टियों के पेट में मरोड़ हो रहा है। इनके सबसे बड़े नेता राम गोपाल यादव ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाए जाने पर बड़ी भारी टिप्पणियां भी की हैं और कल उन्होंने अपना असली रंग भी दिखा दिया
जब इनका रोड शो समाजवादी पार्टी का चल रहा था, जिन लोगों ने रोड शो की परमिशन ली है उनकी जिम्मेदारी थी यह शांतिपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न होता, लेकिन लास्ट में आकर के उन्होंने अपना जो उनका असली रंग है वो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को अपमानित करके यहाँ दिखाने का काम किया है। आज मैनपुरी नगर का, जनपद का एक एक समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति आंदोलित, आक्रोशित है और बहुत इससे कृत्य की निंदा करता है। और मैं कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ज्ञापन दे रहा है बीडीएम साहब को और विभिन्न समाज के संगठनों के लोगों ने इसका समर्थन किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन है और ये आंदोलन अगर तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन केवल यहाँ मैनपुरी तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे प्रदेश के कोने कोने में, पूरे देश भर में, समूचे देश में ये आंदोलन फैलेगा और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के अपमान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। शहर का माहौल भी बिगाड़ने का प्रयास, शहर का आंदोलन, चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हार रही और चुनाव में केवल ध्रुवीकरण करने के लिए ये कल का ये ऐसा कृत्य किया गया, घिनौना कृत्य केवल इसी के लिए किया जा रहा है। संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि जिस घर का मुखिया तर्क भ्रमित होता है, जिस घर का मुखिया दिशाहीन होता है, उस घर के व्यक्ति भी दिशाहीन हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता राम गोपाल यादव जी ने जब ये कहा था कि हमारे मैनपुरी के प्रत्येक चौराहे पर एक ही वर्ग की या महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगा दी गई, तभी उनकी मानसिकता ये पता लग गई थी कि वो जातिवादिता से ग्रसित है और बहुत छोटी सोच रखते हैं। राम गोपाल जी का अनुसरण करते हुए उनके उद्दंडी, उनके अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं, उनके उद्दंडी लोगों ने जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का कृत्य किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देना, उत्तर प्रदेश के उच्च यशस्वी मुख्यमंत्री को गाली देना, महाराणा प्रताप जी जो केवल किसी वर्ग के नहीं पूरे समूचे हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान महाराणा प्रताप की रगों में बहता है और उनसे हम सभी प्यार करते हैं, सभी उनका गर्व करते हैं उन पर। ऐसे व्यक्तित्व का अपमान करके समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से अपने लिए गड्ढा खोदने का काम किया है। सभी समाजों के वयोवृद्ध, सभी वर्गों के वयोवृद्ध यहाँ मौजूद हैं और वो सभी अपने अपने प्रतिनिधिमंडल के रूप में अपना विरोध जता रहे हैं। निश्चित रूप से 7 तारीख को होने वाले मतदान में सभी समाज इस कृत्य का बदला वोट देकर करेंगे और निश्चित रूप से उन्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए और प्रशासन को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। रोड शो के दौरान महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा से भी छेड़छाड़ की गई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, हर समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब से उनका शुरुआत जहाँ से रोड शो की हुई वहाँ से उन्होंने बदतमीजियाँ शुरू कर दी। पूरे शहर में वातावरण ऐसा पैदा कर दिया जैसे भय का वातावरण हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ गुंडे नहीं चलेगी। और लास्ट में आते आते हमारे वीर शिरोमणि, हमारे महाराणा प्रताप जी का अपमान जो उन्होंने किया है उसका जवाब जनता 7 तारीख को अपने वोट के माध्यम से देगा। जो जिस तरीके का जो वीडियो वायरल हो रहा है, महाराणा प्रताप को जबरदस्ती अपने पार्टी का ध्वज पकड़ा रहा है, जूते पहन के चढ़ा है। आप तो ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, उनका हालत देख लीजिए, उनका क्या हालत किया है। मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है, मूर्ति के साथ अवज्ञा की है और जूते पहनकर मूर्ति के ऊपर चढ़े हैं और उनके हाथ में झंडा फहराने का प्रयास किया है। तो क्या क्या किस तरीके की कार्रवाई की है? अभी सब समाज के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और सभी समाज के यहाँ लोग उपस्थित हैं, पूरे शहर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, सभी समाज आंदोलित है और अपना ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी को देने जा रहे हैं।